हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अवलीन आहूजा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जैसे बहुत लोग भागते भी हैं और कुछ लोग उसका बहुत अच्छा यूज़ भी करते हैं और कुछ मिसयूज़ करते हैं और कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। तो ये एक मेरी सीरीज़ है जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ वन वीडियो। सो गाइज, इसको आप 3 सीरीज में देख पाएंगे। तो आज मैं आपको जो पहली सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने फॉर्म्स में होते हैं, उसमें से अच्छा कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है, और कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, कार्बोहाइड्रेट हमारा एक बहुत ही प्राइम न्यूट्रिएंट है जिसको हम कुछ तरीके से निग्लेक्ट भी कर रहे हैं और कुछ हम उसको ढंग से नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे नर्व सेल्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए। ये हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं और उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये हमारी बॉडी के सेल्स, मसल्स में जाते हैं। हमें इमीडिएट एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कुछ जो हैं इसके अंदर वो हमारी एनर्जी जो है वो लिवर और मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म से या फिर बॉडी फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्या है और कितने फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। सो गाइस, इसकी फॉर्म है 2। पहली है आपकी सिंपल शुगर और दूसरी है आपकी कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कार्ब्स जो हैं उसको एक तरीके से हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। वो हमें एक इंस्टेंट रश देते हैं, बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हमें। और फॉर एग्जाम्पल जो उनके हैं वो ये है कि आपकी वाइट ब्रेड, आपकी आइसक्रीम, आपके बिस्किट्स, आपके केक्स, आपके वाइट राइस, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको बहुत ही स्लो आपकी बॉडी में आपको एनर्जी देते हैं, बहुत ही सस्टेन फॉर्म में है वो। तो उनकी जो आती हैं एग्जाम्पल्स वो ये है कि जितनी भी आपके होल व्हीट ब्रेड हो गई, होल व्हीट आटा हो गया, आपके होल ग्रेन्स हो गए, आपके पल्सेस हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए। अब हम कंफ्यूज ये होते हैं कि अब हमें ये जानना है कि हम इसे कौन से वाले हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से वाले हमारे लिए बुरे हैं। तो जो क्या बॉडी में दोनों कार्ब्स को जब बॉडी में जाते हैं तो दोनों का वर्क क्या है। जब हम सिंपल कार्ब्स को इनटेक करते हैं तो इमीडिएट हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं इंस्टेंट हमें क्विक रश हमेशा सिंपल कार्ब्स ही देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जब ये जाते हैं तो पैनक्रियास जो है वो एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है और ऑलरेडी जो ब्लड के अंदर शुगर एब्जॉर्ब्ड है वो रिमूव होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा कई बारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने लगता है और हमारी बॉडी कहती है कि हमें तो और चाहिए और खाना चाहिए ताकि और एनर्जी फील हो, लथार्जिकनेस अभी भी लग रही है और कैलोरीज चाहिए। तो हमारा माइंड जो है वो बार बार अगेन सिंपल कार्ब्स और सिंपल शुगर की तरफ ही जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो क्या काम करते हैं।
तो गाइस जब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को हम खाते हैं ये बहुत ही स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं हमारी बॉडी में, उतना टाइम ये लेते हैं डाइजेस्ट होने में। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल इनका पॉइंट ये है कि ये हमें बहुत ही देर तक कांस्टेंट एनर्जी देते हैं, जो कि हमारे सिंपल कार्ब्स नहीं करते हैं। वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स हमें काफी लंबे टाइम तक स्लोली एनर्जी देते रहते हैं। तो गाइस ये तो अभी हमने बात करी कि क्या सिंपल कार्ब्स हैं और क्या कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है माइंड में कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। तो जो इनको मेजर करने का तरीका होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होता है हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सिंपल कार्ब्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो जितना ज्यादा फास्ट हमें जिस भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है उसी से हमें ये पता चलता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई है। और जो हमें स्लोली एनर्जी देते हैं वो होते हैं हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी हाई रखेगा, आपकी इंसुलिन को बढ़ाएगा और आपके बॉडी फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये मैंने बहुत सारी शुगर भेजी है। तो ब्रेन क्या करता है, उसे कुछ तो बॉडी में हेल्प करता है यूज करने में, और कुछ जो है हमारे मसल्स में, लिवर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज अ बॉडी फैट। तो अब हमें जब अगर वेट लॉस के ऊपर हम हैं, उस जर्नी पे हैं, या हम किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, इन दोनों केस में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमें अपनी लाइफ में से कट करना है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जब भी वो वेट लॉस के ऊपर होते हैं वो सबसे पहले जो अपना ये काम करते हैं कि हमें ना कार्बोहाइड्रेट्स अपना नीचे करने पड़ेंगे, हमें लो कार्ब डाइट खानी पड़ेगी। सो गाइस ऐसा नहीं है, आपको अपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट को मिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जानने की ज़रूरत होती है कि कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है, हम वाइट राइस और ब्राउन राइस में भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। जो आपके राइस हैं वो दोनों में ही फाइबर है, सिर्फ इतना है कि ब्राउन राइस में आपको फाइबर थोड़ा सा वाइट राइस से ज़्यादा मिलता है और वाइट राइस में थोड़ा सा कम है, बट बिल्कुल कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वाइट राइस नहीं खा सकते, बहुत जरूरी नहीं है कि जो ब्राउन राइस ईटर नहीं है अब वो राइस को अपनी लाइफ में से ही हटा दें, क्योंकि अब मेरे से ब्राउन राइस नहीं खाए जा रहे हैं और मैं वाइट राइस भी नहीं खा सकता क्योंकि वो मेरे वेट को बढ़ाएंगे। तो वेट आपका जो है वो वाइट राइस नहीं बढ़ाते हैं, हमारा पोर्शन बढ़ाता है। हमें सिर्फ इतना कंट्रोल करना है कि अगर हम वाइट राइस खा रहे हैं हम उसके पोर्शन पे ध्यान दें। हम सिंपल कार्ब्स या सिंपल शुगर वाले जितने भी कार्ब्स हैं उनको सबको पूरा कट डाउन नहीं कर सकते, बट हम उनकी रेशो जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की रेशो को थोड़ा हाई रखिए। सो डोंट ब्लेम योर कार्बोहाइड्रेट्स कि दे आर सो बैड, हमें इनको हटाना है लाइफ में। सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। और अगर आप लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के ऊपर भी जाते हैं, उसमें भी होता है कि इफ यू आर ईटिंग ब्राउन राइस, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं फुल प्लेट ब्राउन राइस की खा सकता हूँ या मुझे होल व्हीट ब्रेड खानी है या होल व्हीट आटा है या आप ग्रेन्स खा रहे हैं अब मुझे ये अलाउ है क्योंकि इसमें तो बहुत सारा फाइबर है, अब मैं इसका भी इंटेक जो है वो अच्छे से कर सकता हूँ। नहीं, अगेन वो आपका ग्लाइसेमिक लोड की तरफ चला जाएगा। सो गाइस आपको ये दोनों फॉर्म्स में ये ध्यान रखना है कि हम कितना पोर्शन खा रहे हैं
दोनों बुरे नहीं हैं, सिर्फ पोर्शन का ध्यान रखना है। अगर आप दोनों के पोर्शन को क्रॉस कर देते हैं लिमिट में, तो दोनों के पोर्शन जो हैं वो ग्लाइसेमिक लोड की तरफ चले जाएंगे। ग्लाइसेमिक लोड पे अगर होते हैं तो अगेन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कितना खाना है। ये एक बहुत ही प्राइम न्यूट्रिएंट है गाइस, इसको लाइफ में से बिल्कुल कट मत कीजिए। हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर भी अगर रहते हैं, यू नीड कार्बोहाइड्रेट टू डाइजेस्ट प्रोटीन और टू एब्जॉर्ब योर प्रोटीन इन द बॉडी। सो प्लीज कार्बोहाइड्रेट को कट मत करिए, इसको थोड़ा सा पोर्शन का, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया वीडियो में, थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए अपनी लाइफ में। तो गाइज ये था मेरी सीरीज का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने फॉर्म में है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड हमारे लाइफस्टाइल का, वो है आपका पोटैटो, जिससे बहुत लोग घबराते हैं और ये सोचते हैं कि इसे हमने अपनी लाइफस्टाइल में नहीं रखना है। ये भी अगेन एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा पार्ट है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव और अच्छे हेल्दी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। बाय बाय।